अंजुमन मुफीदुल इस्लाम इन दिनों सुर्खियों में है। ये अदारा 1905 में इस मकसद से कायम किया गया था कि गरीब, गुरबा, यतीम, मिसाकीन, बेवा के कफ़ालत दूर की जा सके। इस मकसद से कोई भी दीनी अदारा हो वो फ़ितरा, ज़कात के और अत्या के रकम से चलती है। लेकिन इन दिनों इलाकाई लोगों का और ख़ुद अदारे के कुछ मेंबरान का कहना है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, यानी खुर्द बुर्द किया गया है। और जब सेक्रेटरी और सदर से हिसाब मजा आएगा। इस अदारे के सदर और सेक्रेटरी और ख़जांची से जब हिसाब मांगा जा रहा है तो वो हिसाब देने से कासिर है। वो सामने नहीं आ रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं वो आनाकानी कर रहे हैं। वो इस वफद से मिलना भी नहीं चाहते हैं जिनको इनको हिसाब देना है। अदारे के एक साबिक मेंबर जफ़र अंजुम से जब हमने बातें की तो उन्होंने अपने दर्द को किस तरह बयां किया, आइए हम उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। बात ये है कि 2011 में जब नई कमेटी की तश्कील की गई थी इकबाल भाई और सुल्तान भाई के मौजूदगी में, तो उस वक्त से लेकर उस वक्त जो कमेटी थी या कमेटी को डिसॉल्व करने के बाद नई कमेटी जो बनी थी उसमें पूरे कलकत्ते के कुर्बो जवार के कमोबेश लोग थे, जो लाइफ मेंबर भी थे, जनरल बॉडी में भी थे, एग्जीक्यूटिव में भी थे। मगर 2011 के बाद 2017 में सुल्तान भाई की इंतकाल होती है और 2018 में जब अमीरुद्दीन बॉबी के हवाले जब सदारत की मनसब दी गई तो 2018 से लेकर टिल डेट तक इन्होंने सबसे पहला काम जो किया है कि मैनेजिंग कमेटी में पूरे अपने रिश्तेदारों को भरा, जिसमें एक साला है जिसका यहाँ का ना तो बर्थ प्लेस है ना पैदाइश जाए वकाऊ रखू है यहाँ का, वो आजमगढ़ सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है, उसको यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी के 1 नंबर मेंबर पे रखा गया। एक भांजा है जिसका फादर जो है 2 नंबर काम किया करता है, इनलीगल एक्टिविटीज है, उसके ऊपर गबन का बहुत मामला है, उसका बेटा को 2 नंबर मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। सर ये किस साल की बात कह रहे हैं? सारे लेव किस साल की बात कह रहे हैं? ये 2018 जब से ये सदर बने, 2018 साहब जब से सदर बने इस दफ्तर के मैनेजर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की सदर बनने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम जो किया है कि अपने खानदान और रिश्तेदारों को यहाँ पे पूरा मैनेजिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी या बॉडी में ढुकाया और पूरा मैंने समझिए डिक्टेटरशिप वाला राज चला है। तो सर आप लोग सवाल है कि आप लोग 8 साल खामोश क्यों रहे? हम लोग बारहा बोलते रहे, नाम लिया गया, किसी को मेंबरशिप में इंदराज नहीं किया गया। और जो पुराने लोग मेंबर थे 2011 तक, उन लोगों की मेंबरशिप को भी खारिज कर दिया गया पशे पर्दा धोखे में रखकर कि हाँ आपका नाम है, आपका नाम है। 2-4-5 साल के बाद जब बोला गया क्या हुआ, नाम नहीं है, बोले वो कब कट गया, कैसे कट गया नहीं पता, इस तरह का मामला। तीसरा बात एक आता है कि 20 लाख रुपया जो अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के फंड से दिया गया अली इंटरप्राइज को, तो ये जो अली इंटरप्राइज ये कौन है? ये इन्हीं के रिश्तेदार हैं। किसके? सदर अंजुमन के, यानी अमीरुद्दीन बॉबी साहब के, अली इंटरप्राइज। दूसरी चीज, इनको 20 लाख रुपया दिया गया तो क्या अंजुमन मुफीदुल इस्लाम में कोई रिजोल्यूशन पास किया गया था? विदाउट टीडीएस काट कर पैसा देने का हक इनको अख्तियार किस एक्ट के तहत, आईपीसी एक्ट के तहत बनता है वो ये बताएंगे। इंडियन पैनल कोड के किस धारा के तहत ये कानून आता है कि किसी रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये सदर और सेक्रेटरी 2 आदमी मिलकर 5 लोगों का, इन लोगों का जो इदारा है ये अपनी बाप की जागीर बना के रखे है क्या? यहाँ डिक्टेटरशिप का राज चल रहा है। इन लोगों ने यतीम खाना इस्लामिया को बर्बाद कर रखा, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को बर्बाद कर रखा, इस्लामिया हॉस्पिटल को बर्बाद कर रखा, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम लाइन को भी जो बचा खुचा था यहाँ भी बर्बाद कर दिया। हत्तल इम्कान इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे एक फंड है जो एक वक्फुल औलाद की खानदान की मैंने वसीयत की हुई है कि लावारिस लाशों की तदफीन और तदफीन के लिए जो खर्च होगा उस फैमिली की तरफ से पैसा आता है। जब एक फैमिली इस बात के लिए रवादार और जिम्मेदार है, फिर आपने इस बार सबेरात के महीने पे आपने क्यों लावारिस लाश की तदफीन के लिए कैंप लगाया? ये क्या है?
ये आवाम को धोखे में रखने वाली बात है। आवाम के पैसे के नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इनको हराम और हलाल की तमीज़ नहीं है? यहाँ पे ज़कात, चरसा, अतिया, खैरात, फितरा, ये सब पैसे आते हैं। यहाँ पे लोग डोनेशन देते हैं गरीब के इमदाद और मदद के लिए। ये क्या हो रहा है? ये मिल्लत के असासे को पूरे मगरबी बंगाल का और शहर कलकत्ता का जो 6 तंजीम है, ये 6 तंजीम को इन लोगों ने 5-10 लोगों ने, जिसमें अंसारी फैमिली है, अमीरुद्दीन फैमिली है और इकबाल हयात खान की फैमिली है, ये 3-4 फैमिली के लोग मिलकर एक नंगा नाच कर रहे हैं। अब मिल्लत के ज़कात और खैरात के पैसे को लेकर नंगा नाच कर रहे हैं। आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ये फंड आई कहाँ से? अगर आप हदीस और फ़िक़्ह के एतबार से बात करेंगे और शरा की बात करेंगे, कानून इस्लामी की बात करेंगे, तो ज़कात के फ़ंड को लेकर अगर कहीं इस्तेमाल किया जाता है, 1 रुपये क्यों ना हो, अगर उसकी आमदनी 2 रुपये होती है, वो 3 रुपये का पूरा हकदार वो ज़कात की कम्युनिटी या मिल्लत होती है। आप ज़कात के पैसे को लेकर इस्तेमाल करते हैं, प्रमोटिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनी के साथ पार्टनरशिप डीड करते हैं और आप उस पैसे को अपने घर में ले आके खाते हैं। शर्म नहीं आती? क्या मरने के बाद जवाब नहीं देना? या मुसलमान है या नाम नहाद मुसलमान है, ये जवाब दे दे सदर और सेक्रेटरी और इनके लवाहकीन और जितने भी जिम्मेदारान हैं। सर ट्रेजरर का नाम बताएंगे आप? मेरे पास जनाब फिरदौस आलम। अच्छा, अली इंटरप्राइज का आपने जो नाम लिया है, उनके मालिकान कौन कौन हैं? वो तो अमीरुद्दीन भाई भी बताएंगे, इससे कि वो खानदान के लोग उसके हैं। यही सवाल तो उनसे है, तो डिटेल तो वही देंगे ना जो इस नाम से बिल से पैसा निकाले हैं। बस रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का अदालत शुरू हो जाता है, तो ये अंजुमन मुफीदुल इस्लाम लाइन जो है, ये मिल्लत का अदारा है। यहाँ के जिम्मेदारों को अगर जिम्मेदारी सही निभानी आती होगी तो ये इतवार के दिन बुलाते और सारे लोगों को मजमे एक बार पे जवाब देते। और जब ये बोले कि हम मंगल के दिन आएंगे, तो फिर ये मंगल के दिन फरार क्यों है? इनका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है? सदर महल्ले से गायब क्यों है? सेक्रेटरी मौजूद क्यों नहीं है? खजांची आया क्यों नहीं है? 16 जून 2026 अभी दोपहर के 2:16 हो रहा है, जबकि यहाँ पे सेक्रेटरी साहब का आने का जो टाइम है वो 11:30 से 12 बजे आते हैं और 3 बजे जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन आते हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आते हैं, मंगल और शनिचर। शनिचर के दिन हम लोग आए, हम लोगों के आने के 1 मिनट पहले वो निकल गए। यहाँ से जब फ़ोन किया गया तो बोला गया कि ठीक है हम रिटर्न आ रहे हैं। बीच में किसी की फ़ोन आई होगी, वो अचानक जब दोबारा फ़ोन यहाँ से जाता है तो कहा जाता है कि नहीं हम बहुत दूर निकल चुके हैं, हम नहीं आ सकते। अब उन लोगों को कह दीजिए कि मंगल के दिन मुलाकात होगी विथ रिटेन कंप्लेन के साथ। हम लोग विथ रिटेन कंप्लेन के साथ हाजिर व मौजूद हैं, मगर इनकी मौजूदगी यहाँ नहीं है और इनका मोबाइल स्विच ऑफ है। शुक्रिया।